हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। मैं नहाकर पूजा के फूल तोड़ ही रही थी कि मोबाइल के बजने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से मोबाइल उठाने के लिए कमरे में आई जहां मोबाइल चार्ज हो रहा था। फ्लैश में चमकता हुआ नाम देखकर मेरे चेहरे पर खुशी भरी मुस्कुराहट तैर आई। मेरी बिटिया रुचिका का फ़ोन था। मेरे हेलो कहने से पहले ही उसने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। मम्मा कैसी हो? बस ठीक हूँ, बता कैसे फ़ोन किया? मम्मा आप तो मुझे हमेशा याद आते हो, वह चहचहाती हुई बोली। आप जिस चीज़ के लिए जितनी चिंतित रहती थी वही आपकी चिंता मैंने दूर कर दी है। कैसी चिंता? क्या डर दूर कर दिया? मैं आश्चर्य से बोली। तेरा जॉब तो ठीक चल रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मम्मा, अगले हफ्ते छुट्टियों में आ रही हूँ, तब मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या बोल रही है तू? मैं अनजान बनते हुए बोली। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको आकर बताऊंगी। मुझे इंतज़ार रहेगा बिटिया, कुछ हिंट तो दे दो। नहीं मम्मा, मैं आपको आकर बताऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। हाँ माँ तुम भी। यह कहकर रुचिका ने फ़ोन रख दिया। उसके व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके डीपी और फ्रेंड लिस्ट और फोटोज़ में एक चेहरा उसके साथ रहता था। उसके साथ रुचिका का चेहरा दमकता हुआ नज़र आता था। उसके साथ उसकी मुस्कुराहट अलग नज़र आती थी। यह मैं कई दिनों से महसूस कर रही थी। रुचिका भी अपनी हर तस्वीर और वीडियो मेरे पास ईमानदारी से भेजा करती थी। आखिर मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे पता चल ही जाएगा कि वह अपने सहकर्मी आशीष से प्यार करती है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। दोनों एक जॉब में हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। आशीष एक अच्छा लड़का है, अच्छे घर परिवार से है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी बेटी खुश है। मुझे और क्या चाहिए? मैंने अपने आप से कहा। मैं पूजा की डालियाँ उठाकर पूजा घर में पहुँच गई और फूल अर्पित करते हुए बोली, हे देवी माँ, मेरी बिटिया को हमेशा खुश रखना। पूजा करके मैं बाहर आई तब तक 2 मिस कॉल और आए हुए थे। मोबाइल में नाम देखते ही मेरे दिल धड़क उठा। सारी खुशियाँ पल भर में छूमंतर हो गई। मैंने धड़कते दिल से फ़ोन घुमाया और धीरे से बोली, हेलो। दूसरी तरफ से एक पुरुष की आवाज़ आई, नमस्ते आंटी, मैं गणेश बोल रहा हूँ। नमस्ते बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ हैं? फ़ोन तुमने किया था? नहीं आंटी, फ़ोन मम्मी ने कराया था आपसे बात करने के लिए। कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मैंने कहा, अभी बात कराता हूँ, माँ बहुत ज़्यादा ही बीमार है, वह आपसे बात करना चाहती हैं। गणेश ने अपनी मम्मी को फ़ोन दिया। हेलो सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा कैसी हो? कैसे याद किया? बदले में सुमित्रा से सकने लगे। उसने रोते हुए कहा, रीमा, जिंदगी भर पछतावे के साथ जी रही हूँ, अब मरने के करीब आ गई हूँ। प्लीज़ मुझे मेरी बिटिया से मिला दो एक बार, अंतिम बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। मेरा दिल टूट गया। जिस बच्ची को मैं अपने जिगर का टुकड़ा मान रही थी वह मेरी नहीं बल्कि सुमित्रा की बच्ची थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ रीमा, मुझे कैंसर हो गया है।
डॉक्टर ने कहा है लास्ट स्टेज का कैंसर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस 3 महीने मेरे पास बचे हैं। मैंने जो गलती की थी उसकी सज़ा मिली है मुझे। सुमित्रा सिसक उठी। अरे ऐसा मत बोल सुमित्रा, तुम्हारे कारण मैं माँ बन पाई हूँ। तुम्हारा कर्ज तो आजीवन मुझ पर रहेगा। मेरा स्वर भी भर गया। नहीं बहन, अगर तुम सही समय पर नहीं आई होती तो मेरा क्या होता। बस एक बार मेरी बच्ची दिखा दो। वह गिड़गिड़ाने लगी। अगले हफ्ते ही रुचिका घर आ रही है, फिर हम दोनों आएंगे। पक्का ना? मैं इंतज़ार करूँगी। सुमित्रा ने पूछा। मेरे हाँ कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया था। फ़ोन रखते ही मेरी यादें भंवर बनकर मुझे डसने लगी। सुमित्रा और मैं बचपन के दोस्त थे। उसकी शादी मेरी शादी से कुछ बाद ही हुई थी, मगर वह माँ मुझसे पहले बन गई थी। 3 साल में वह 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी और मैं बांझ बनी बैठी थी। ना तो मुझ में कोई कमी थी और ना ही मेरे पति विश्राम में, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी। विश्राम फौज में थे, कम समय के लिए घर आते थे। एक दिन सीमा पर गोलाबारी में वह शहीद भी हो गए। हमेशा के लिए मेरी जिंदगी सूनी हो गई। मेरा आंगन हमेशा के लिए सुनसान हो गया था। उस समय मैं मायके में ही थी और वहीं के स्कूल में पढ़ा रही थी। सुमित्रा का ससुराल धनवान तो था, लेकिन अत्यंत ही रूढ़िवादी था। पहले ही उसने 2 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके कारण ससुराल में उसे ताने सुनने को मिलते थे। 2 बेटियों के बाद जब तीसरी संतान भी बेटी ही पैदा हुई तो सुमित्रा घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, अगर मैं अपने बच्चों को लेकर ससुराल गई, या तो मेरी सासू माँ मेरी बच्ची को मार डालेगी या मुझे अपनी तीनों बेटियों के साथ निकाल देगी। कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने उसे डांटते हुए कहा। नहीं रीमा, तू नहीं समझेगी मेरी पीड़ा। 2 बच्चियों के कारण मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसा है तो फिर तू अपनी बेटी को मुझे दे दे और अपने ससुराल में यह कह दे कि तेरी बेटी हुई थी पर वह मर गई। सुमित्रा और उसकी माँ की आंखें खुशी से चमक गईं। सुमित्रा की माँ ने मेरी माँ से कहा, अगर रीमा को यह मंजूर है तो सुमित्रा की तीसरी बेटी को वह हमेशा के लिए रीमा को दे सकती है। सुमित्रा ने कहा, मेरी बच्ची को तू अपना ले, मैं सुकून से जी लूँगी। फिर मैंने उसकी तीसरी बेटी को गोद ले लिया। सुमित्रा थोड़े दिनों बाद अपने ससुराल चली गई। मेरे पास मेरी बच्ची आ गई थी, जो ईश्वर के वरदान से कम नहीं थी। सुमित्रा का यह कर्ज मैं अपने सीने से लगाकर दिनों दिन पाल रही थी। 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रुचिका घर पहुंच चुकी थी। उसने आते ही मेरे गले लगकर कहा, मम्मा, मैं आपको आशीष से मिलवाने आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे पसंद है। अगर आप एक बार मिल लो। ठीक है, लेकिन पहले तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं चलना है। मगर कहाँ? रुचिका आश्चर्यचकित हो गई। ना मेरे अंदर इच्छा थी और ना ही हिम्मत रुचिका को सच बताने की। इतने दिनों बाद जब सारी सच्चाई दफन हो चुकी है, फिर एक झूठ नासूर बनकर दर्द देने लगा था। बस ऐसे ही किसी का कुछ कर्ज चुकाना था, वह चुकाना है। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम सुमित्रा के घर में पहुंच गए थे। अब उसके साथ सास ससुर नहीं थे, वह अपने बेटे के साथ रह रही थी। दोनों बेटियां ससुराल में थी। सुमित्रा का बेटा गणेश हम दोनों को उसके कमरे में ले गया। बेजान कृष्काए बुझी हुई सी सुमित्रा एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। आहट होने पर उसने पलट कर देखा। मुझे देखते ही वह रो पड़ी। मैंने रुचिका की तरफ इशारा किया और कहा, सुमित्रा देखो तुम्हारी बेटी।
मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। उसने मुझे छोड़कर रुचिका को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। रुचिका आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सुमित्रा को शांत किया, उसके आंसू पोंछे और फिर रुचिका से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर देना, एक बहुत बड़ा राज छुपाया है। मैं तो एक विधवा औरत थी, मेरे पास ना पति था और ना ही बच्चा, मेरा आंगन सूना पड़ा था। यह तुम्हारी माँ है, इसने अपनी कोखजाई बिटिया को मेरी झोली में डाल दिया और मुझे माँ का दर्जा दे दिया। यह कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। यही तुम्हारी असली माँ है, मैं नहीं। मैं रो पड़ी। नहीं बिटिया, कर्जदार तो मैं हूँ। अगर इसने तुम्हें गोद नहीं लिया होता तो आज तू दुनिया में जीवित नहीं रहती। तेरे दादी और दादा बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी थे। उन्होंने अपने खानदान के लिए वंश चाहिए था जो मैं नहीं दे पा रही थी। यह कहकर सुमित्रा ने रुचिका को सारी कहानी सुना दी। रुचिका की आंखें भर आई। वह हम दोनों को गले से लगाकर बोली, माँ आप दोनों का कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगी। मेरी दो माँ हैं। सुमित्रा माँ, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं आपका अच्छा इलाज कराऊंगी। हाँ सुमित्रा, बिटिया ने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है, अब इसके कन्यादान करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मैंने सुमित्रा से कहा और हम तीनों ही हंसने लगी। सुमित्रा का ससुराल धनवान तो था लेकिन अत्यंत ही रूढ़िवादी था। पहले ही उसने 2 बिटिया को जन्म दिया था, जिसके कारण ससुराल में उसे ताने सुनने को मिलते थे। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।